आर्टिकल 19 का राइट है। ये लड़ाई कानून बिल किसान बिल की तो है, इसी के साथ ये लड़ाई जो है आर्टिकल 14 की लड़ाई है, आर्टिकल 19 की लड़ाई है, आर्टिकल 21 की लड़ाई है, आर्टिकल 66 भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जितना योगदान हमसे दिया जा रहा है उतना हम देंगे, वो टाइम हो या फिर तन मन धन से हम किसानों के साथ हैं। अब किसान अपनी बात सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसान की आवाज़ को कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। अब कोर्ट में पहुंचने के बाद हमारे साथ एडवोकेट हैं, ये बताएंगे कि किसान को अपनी लड़ाई अब कोर्ट के द्वारा कैसे लड़नी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, 4 लोगों की कमेटी थी, जिसमें से एक जो है वो बायकॉट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो बाकी के 3 हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई वो एक पपेट कमेटी है। जो लोग पहले ही बिल का समर्थन दे चुके हैं वो किसानों के हित की बात कैसे करेंगे? अगर वो किसान के हित की बात नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी क्यों बनाई? सुप्रीम कोर्ट का क्या मनसत है कि उन्होंने कमेटी बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्परेरी स्टे लगाया है। सबसे पहले तो किसानों को ये जानना ज़रूरी है, जो किसान ये कह रहे कि हमारी जीत हुई है, तो वो हमारी जीत नहीं है। ये स्टे कभी भी हट सकता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी स्टे है। सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक छोटी सी पावर है। मैंने छोटी सी पावर इसलिए बोला है क्योंकि मोदी राज में जो पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट बहुत छोटा वर्ड रह चुका है। मोदी सरकार ने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को मोल्ड करना सीख लिया है। तो वो छोटी सी पावर ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगा रही है? आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड कर दो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। ठीक है ना, जब आपके पास पावर है, आप कह रहे हो हम किसान के हित की बात करना चाहते हैं, हमने किसान के हित के लिए कमेटी बनाई है, तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो ना। किसने रोका? आपके पास स्टैम्प है, सब कुछ है। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसका मेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती, आज किसान क्यों कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है? ये एक बहुत दुखद की बात है कि जो आम इंसान है, देश का इंसान है, वो ये कह रहे हैं कि हमें जुडिशरी पे विश्वास नहीं है। लोग जब परेशान होते हैं ना, तब वो कोर्ट में जाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने। आज उनका कोर्ट से मन हट गया है। और ये नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, जो लोग इंसान है वो नहीं, पिछले साल चीफ जस्टिस जो थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भरोसा नहीं है। तो जब चीफ जस्टिस खुद सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठा रहे, तो ये तो बेचारे फिर इंसान है और किसान है। इनके पास तो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरिया था। आज जो बेचारा किसान बैठा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट सही है या गलत है। आप एक बात बताइए, आर्टिकल 19 हमारे पास है, ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट का हमारे पास राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घर चले जाएं। आर्टिकल 19 अगर मैं पढ़ूंगा तो उसमें एवरी सिटीजन लिखा हुआ है ना। एवरी सिटीजन में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। महिलाएं जो हैं, किसान आंदोलन की ताकत है, इसलिए आज किसान महिला दिवस मनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पपेट ना रहे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो पहले होती थी, वो जुडिशरी वापसी अपना मेजर रोल प्ले करे, तब ये किसान बिल वापसी होगा। क्योंकि सरकार के तो आपको वो पता ही है, वो ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। किसान आंदोलन अब 26 जनवरी को, एक सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी वो एक तरीके से लॉलीपॉप थी कि जो किसान का मनोबल है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए, पर किसान जान चुका था कि ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप है, इसलिए किसान ने इतना गौर नहीं किया और पहले दिन ही उसको बॉयकॉट कर दिया। अब 26 जनवरी को किसान अपनी परेड निकाल रहा है, जो कि एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण स्टेप है। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट आप इस परेड को जो बता रहे हैं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो आप जुडिशरी की नज़र से इस परेड को कैसे मतलब महत्वपूर्ण बता सकते हैं? देखो, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास आर्टिकल 19 का राइट है। ये लड़ाई कानून बिल किसान बिल की तो है, इसी के साथ ये लड़ाई जो है आर्टिकल 14 की लड़ाई है, आर्टिकल 19 की लड़ाई है, आर्टिकल 21 की लड़ाई है, आर्टिकल 66 भी इसमें इन्वॉल्व है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी बताता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम देता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे सरकार ने किया कि जब किसान जो है वो अपने हक के लिए वहाँ गए तो उन्होंने उनका हक खारिज कर दिया। आर्टिकल 19 का कैसे उल्लंघन किया? बीजेपी वाले रैली कर सकते हैं, किसान रैली नहीं कर सकते, क्यों? कानून तो सबके लिए एक है। आर्टिकल 21 किस लिए उल्लंघन किया कि राइट टू लाइफ है। आज बेचारा किसान, हमारे 100 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को उसके पे कुछ नहीं पड़ा। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो डीसी के लिए फ़िक्र जाहिर करते हैं, इंडोनेशिया का प्लान क्रैश होता है उसके लिए ट्वीट करते हैं, पर जो यहाँ 100 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उनके लिए एक भी ट्वीट नहीं। क्यों? वो इस देश के नागरिक नहीं है। आपको वोट किसानों ने दिया है ना, इंडोनेशिया ने तो वोट नहीं डाला आपको।
या आपको यूएसए ने तो वोट नहीं डाला, आपको प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों ने बनाया है, तो इन लोगों के हित की बात करो आप। आज इतनी ठंड में किसान यहाँ बैठा हुआ है, अपनी फैमिली से दूर बैठा हुआ है, तो ये किसान पागल नहीं है, किसान जाग चुका है और जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको समझ चुका है। 1 साल पहले तक प्रचार ये होता था कि काला बाजारी क्राइम है, अगर कोई भी काला बाजारी करेगा तो उसको 7 साल की जेल है। 8 मार्च को अमेंडमेंट करके काला बाजारी को लीगल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों लागू कर दिया गया, क्यों लीगल करा? अंबानी अडानी का आपसे पहले ही प्लान बन चुका था। और उसके बाद सरकार ये कहती है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी है, किसान ये कहते हैं हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। भाई तुमने A2 से A50 क्लॉज लागू किया है, किसान C2 से C50 क्लॉज लागू करने की बात कर रहा है, जिससे उनकी आमदनी 550 से 1500 होगी और SDM कोर्ट की जगह नॉर्मल कोर्ट में वो अपना केस डाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है वो किन किन एक्ट के माध्यम से किसानों के हक में लगाई है? हमने आर्टिकल 14 के लिए कहा था, आर्टिकल 19 के लिए कहा था, और जो राइट टू प्रोटेस्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आलोचना की थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको किसान यूनियन ने ओपन लेटर लिखा था टू इंटरवेन, क्योंकि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था कि आर्टिकल 19 का जो उल्लंघन हुआ है आप उसके ऊपर वो संज्ञान लो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। किसान तो सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं गा, बिल्कुल। ये अपने ये किसान की लड़ाई सरकार बस से है। सरकार से लड़ाई है, और किसान जो आज ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वो किसान की वजह से है। किसान कोर्ट में नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोर्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें? ये क्या सरकार की मंशा थी या फिर कोर्ट खुद इसमें जानबूझ के इन्वॉल्व हुआ? देखो, अगर कोर्ट जानबूझ के इन्वॉल्व होता तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जो रिट्स फाइल्स हुई थी उसके ऊपर ही उन्होंने आगे कमेटी बनाई है। और किसान सही कह रहा है, किसान को तो ये कानून भी नहीं चाहिए था, कानून जबरदस्ती दिया ना, अब उनको ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी नहीं चाहिए, वो भी उन पर थोपी जा रही है। तो यही है मेरा, मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, अगर आप इजाज़त दोगे तो मैं वो बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैंने ये इंस्टेंट लिखी थी, मतलब जल्दबाजी में लिखी थी। आप निकाल लीजिए, मेरे साथ एक डॉक्टर भी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर एक बात बताइए, किसानों की आवाज़ लगातार जो है सरकार तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप किसानों के बीच क्यों हैं? भैया देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, और हम मैक्सिमम जितने बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हम सब बॉर्डर पे कैंप लगा रहे हैं मेडिकल के फॉर फार्मर्स। क्यों आप कह रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसान की औलाद हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। तो इसलिए अपना जो है जितना योगदान हमसे दिया जा रहा है उतना हम देंगे, वो टाइम हो या फिर तन मन धन से हम किसानों के साथ हैं, और इंसान तीनों बिल वापस करा के ही जाएंगे, इससे पहले नहीं जाने वाले। तो एडवोकेट साहब, जो आपने लाइनें लिखी हैं वो आप सुना दीजिए। लाइनें कुछ इस तरह हैं, जिस देश में कभी जय जवान जय किसान के नारे लगते थे, आज उन नारों में किसान गायब क्यों हो गया? ऐ जालिम सरकार, तूने ऐसा क्या किया कि जवान और किसान आमने सामने खड़ा हो गया? तुम तारीख पे तारीख देते हो और हम हर तारीख के साथ मजबूत होते हैं। इस देश के किसान हैं साहब, हम कब रोते हैं? ठंड हो या गर्मी, हम कहाँ झुकने वाले हैं? ये हमारे हक की लड़ाई है, इसे हम लड़के रहेंगे। है गर्व हमें इस बात का कि मेहनत करके कमाते हैं, तभी इस देश के अन्नदाता हम कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एडवोकेट साहब, देश की आवाज़ किसान की आवाज़ के साथ क्यों नहीं बन रही? अभी जो हमारे जो मिडिल क्लास है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि रिलायंस जो है, रिलायंस या बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो ईजी डे हो, वर्ड मार्ट हो, जब आप अभी जो सामान 50 रुपये का खरीद रहे हो वो वही ब्रांडिंग करके जब 200 का बेचेगा ना, तो कंज्यूमर को जितना नुकसान होगा उतना शायद किसानों का नुकसान नहीं है। उन्हीं मार्केट में आ भी गया है ना। आपने देखा होगा। देखो किसानों को जगह हुए हैं वो 1700 या 2000 रुपये क्विंटल बिकता है, सीधा सीधा, इससे ऊपर नहीं होता। लेकिन जो मार्केट में अभी गेहूँ आया है वो सरबती जियो के नाम से आया है, उसका रेट 55 रुपये किलो है, तो सीधा सीधा 55 रुपये क्विंटल हो गया। अगर ये लोग अभी 55 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं, तो सोचो कि अगर ये थोप दिए गए बिल जैसे लोग कर रहे हैं और वापस ना हुए, तो इसमें किसान नहीं मरेगा, इसमें हर आम आदमी मरेगा, इसमें हर मजदूर जाएगा। पार्ले जी का बिस्कुट है वो 80 रुपए किलो मिल जाए, जबकि गेहूँ से बनता, आटे से बनता, आपको वो 16 रुपए खरीदा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है?
हमारा ये कहना है वो अपनी लागत जोड़े, हम अपनी लागत जोड़ें, तो उसका प्रॉफिट को आधा आधा 50-50 होना चाहिए। जब हिंदुस्तान का किसान भी बचेगा तो जो कंज्यूमर है वो भी बचेगा। ये लड़ाई किसान की नहीं, ये कंज्यूमर के लिए लड़ाई है। पूरे देश जो रोटी खाता है उसकी लड़ाई है, जो भी अन्न खाता है उसकी लड़ाई है। क्योंकि ये जब आ जाएंगे ना, जब ये जागेंगे, हम तो किसान जाग रहे हैं, तुम भी जागो, ये बचना है। थे जो हमारे 16-17 रुपए चीज़ें खरीद के 200 रुपए मिलेगी ना इनको खाने के लिए, हम भी लूट रहे हैं, ये भी लूटेंगे। हम तो पहले लूटेंगे, बाद में ये लूटेंगे। हम तो थोड़ा बहुत खाने के लिए घर का रख लेंगे, ये हमसे ज़्यादा लूटेंगे। ठीक, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ एडवोकेट साहब भी थे और किसान भी थे और डॉक्टर भी थे दूसरी साइड में, लेकिन इनकी आवाज़, ये भी किसान की आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाहते हैं और इनकी आवाज़ यही है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए।